भारतीय जनता पार्टी का दबाव बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। 2025 के को लेकर के महाराष्ट्र वाली बात बहुत ज्यादा चर्चा में थी कि महाराष्ट्र वाली बात हो सकती है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी का दबाव बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। 2025 के को लेकर के महाराष्ट्र वाली बात बहुत ज्यादा चर्चा में थी कि महाराष्ट्र वाली बात हो सकती है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि नीतीश चल रहे हैं और दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसके किसके साथ रहने से फायदा और घाटा है। अगर नीतीश कुमार को फायदा लालू प्रसाद की तरफ जाने से है तो वो जरा भी देर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी बात नहीं मानती है या अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ किसी भी तरह का कोई कोताही वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। इस ट्विस्ट के पीछे हम पिछले आप देख रहे होंगे कि करीब 12-13 घंटे से लगातार लगे हुए हैं। संपादक नमन मिश्रा जी के साथ रात 12 बजे हमने एक खबर ब्रेक किया था और ये खबर थी कि नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से एक बार फिर से शुरू कर दिया है राजनीति करना। अब नीतीश कुमार तो अपने ही हिसाब से करते हैं। आप कहेंगे कि अपने हिसाब से क्या शुरू कर दिया है। जिस तरह से कल जनता दल यूनाइटेड अचानक से शाम होते होते कुछ बयान आए थे और उस बयानों के बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के तरफ से, उनकी पार्टी के तरफ से एक बार फिर से फोकस बढ़ा दिया गया और यह फोकस सीधे पटना से होते हुए दिल्ली तक पहुंचा। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ एक बात तो साफ नजर आई कि नीतीश कुमार का एक पोस्ट जो पूरे पटना में छाया हुआ है, पूरे पटना में पोस्टर बैनर से पटा हुआ है। और जब हमारे रिपोर्टर्स सुबह में नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होने के पहले ये मुआयना कर रहे थे कि आखिर माहौल क्या है, तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से पता चल गई कि नीतीश कुमार यात्रा पर जा रहे हैं और इस यात्रा के साथ साथ नीतीश कुमार के मन में जो बातें हैं वो इस यात्रा के दौरान ही निकल करके बाहर आएंगी। नीतीश कुमार को लेकर के हमने कई बार कहा है कि बहुत सारे विकल्प नीतीश कुमार के पास नहीं है, लेकिन क्या नीतीश कुमार इस यात्रा के बाद जिस तरह से उन्होंने एक स्पेस दे दिया है तेजस्वी यादव को, ये कहेंगे आप आखिर कैसे स्पेस दिया है। तो आपने देखा होगा कि महिला और महिलाओं को लेकर के जो तेजस्वी यादव ने एक रणनीति बनाई है, एक योजना उन्होंने सामने रखा है, उस योजना पर नीतीश कुमार के द्वारा कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने रिएक्शन तो भारतीय जनता पार्टी के बयानों और अमित शाह के जो ताजा ताजा बयान आए हैं उस पर भी नहीं दिया है। उनकी पार्टी की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद जो पोस्टर पटे हुए हैं और जिसकी रात में हमने आपके सामने आना बहुत जरूरी समझा, रात में संपादक नमन मिश्रा जी के साथ मैंने जो खबर किया था कि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच में जो बात सामने आ रही है कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ पर हम क्यों जोड़ दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि बात जब बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, किसी और का नहीं। कई बार पोस्टर बैनर की चर्चा हम कर चुके हैं कि पोस्टर बैनर से लोग गायब होते रहे हैं और नीतीश कुमार ये काम इससे पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा कि 17 महीने की सरकार में अचानक से तेजस्वी यादव पोस्टर बैनर से गायब होने लगे थे। परिणाम सबके सामने है। अब नीतीश कुमार ने इस पोस्टर के माध्यम से किसको इशारा किया है? निश्चित रूप से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को तो करेंगे नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को कोई मतलब भी नहीं है सरकार में, तो वो है नहीं। तो फिर यह इशारा किसकी तरफ है आगे बताएंगे। वैसे भी आपको पता चल ही गया होगा। अब इस पोस्टर के बाद से खलबली मच गई है और इस खलबली ने साफ तरीके से यह बात स्पष्ट कर दिया है कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार, और उसका एक पोस्टर भी हम कल रात से आपको दिखा रहे हैं जो पूरे पटना में छाया हुआ है। सिर्फ इसी पोस्टर की बात मत कीजिए। जेडीयू के इस पोस्ट का मतलब समझने के लिए दिल्ली से लेकर के पटना तक भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस यात्रा से एनडीए गठबंधन के बाकी के घटक दलों को दूर रखा गया है, मंत्रियों को भी दूर रखा गया है, जबकि आपको पता है कि यह यात्रा सरकारी यात्रा का नाम देकर के शुरू की गई है। इसके मायने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नीतीश कुमार इससे पहले 14 यात्रा कर चुके हैं, ये 15वीं यात्रा है और भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा संदेश नीतीश कुमार ने दिया है।
इस कड़े संदेश के बाद बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार। इसके अलावा इससे पहले भी नीतीश सबके हैं। ये भी पोस्टर अभी तक आप देखिएगा कि जो हम खूंटा की बात करते हैं कि जदयू कार्यालय के सामने जो मिलर स्कूल का ग्राउंड है उसके बीच में देखिएगा थोड़ा सा गैप है, उसी में 2 खूंटा गाड़ा हुआ है और वहीं पर यह पोस्टर भी लगा हुआ है कि नीतीश सबके हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। 2025 के को लेकर के महाराष्ट्र वाली बात बहुत ज्यादा चर्चा में थी कि महाराष्ट्र वाली बात हो सकती है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि नीतीश कुमार की इस यात्रा से, जब वो नीतीश कुमार निकल रहे थे जिस यात्रा पर, उसका नाम आपको याद है ना क्या था? पूरी कहानी आप बढ़िया से समझिएगा और एक एक बात पर गौर जरा कीजिएगा कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे। सब तैयारियां हो गई थी, 15 तारीख को डेट भी तय हो गया था, लेकिन 13 तारीख को एक बवाल और उसके ठीक साथ साथ लालू प्रसाद का बयान क्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया था क्या करने जा रहे हैं, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों घटनाएं नीतीश कुमार को इतना प्रभावित करती हैं कि नीतीश कुमार यात्रा भी कैंसिल करते हैं, डेट आगे बढ़ा देते हैं और यात्रा का नाम भी बदल देते हैं। यानी आंख वाली बात जो थी वो अब नहीं है। और इस योजना को हैक किसने कर लिया? तो इस योजना को हैक करने वालों में सीधे तौर पे आपने देखा कि किसने हैक किया, यह बात आपको अच्छी तरह से मालूम भी होगी, पता भी चल गया होगा। इस पूरी कहानी का एक प्लॉट और आपको हम बता रहे हैं। ये सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा रखी, और प्रगति यात्रा क्यों रखा उसके पीछे भी एक बड़ा मकसद है, जिसकी चर्चा हमने भारत लाइव के साथ साथ पंचनामा पर भी किया है कि नीतीश कुमार जिस यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रगति यात्रा पर, इस यात्रा की शुरुआत चनपटिया से होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार की मंशा क्या है, मकसद क्या है। आप एक ही एम न चुरा सकते हैं, नीतीश कुमार से महिला ले सकते हैं, आप एक ही एम न चुरा सकते हैं, लालू प्रसाद से मुस्लिम चुरा सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ बचा हुआ है। युवा को कहां लेके जाइएगा? एम वाई समीकरण का जब भी चर्चा कीजिएगा तो उसमें एम प्लस वाई होता है। यादव लालू प्रसाद के साथ हैं और युवा नाराज हैं, तो उनको अपने पास, अपने पाले में लाने के लिए नीतीश कुमार ने चनपटिया का चुनना इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार के मन में है क्या। इसके साथ साथ जो हमने पोस्टर की बात की है, हमने कल रात में आपको और भी कई पोस्टर दिखाए थे। संपादक नमन मिश्रा जी ने जो देशनामा किया था, लाइव आकर के उन्होंने रात में 1 बजे 1:30 बजे रात में उन्होंने आपसे वो पोस्टर्स दिखा करके बात किए थे कि आखिर इस पोस्टर के मायने क्या है। उस पोस्टर में एक पोस्टर ये भी था कि रोजगार का सृजन कैसे कर रहे हैं और नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में निवेश कितना भारी संख्या में आ रहा है। भले ही नीतीश कुमार उस बिजनेस कनेक्ट में नहीं गए हों, लेकिन नाम तो नीतीश कुमार का ही है। अब इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां ये बातें की जा रही है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अपनी अंतिम पारी खेलने के लिए पूरी मजबूती के साथ पकड़ बना करके चल रहे हैं और दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसके किसके साथ रहने से फायदा और घाटा है। अगर नीतीश कुमार को फायदा लालू प्रसाद की तरफ जाने से है तो वो जरा भी देर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी बात नहीं मानती है या अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ किसी भी तरह का कोई कोताही करती है तो दूसरा विकल्प हमेशा खुला रहे। जिस तरह से आपको याद होगा कि 2015 की बात कर लीजिए या फिर बात आप 2020 की कर लीजिए, इन दोनों साल में जो बातें सामने आई वो कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रही है। उन आंकड़ों पर पूरी तरह से दोनों की नजर है और उस नजर के साथ साथ आने वाले 2025 के चुनाव का पूरा खाका और डाटा भी उनके पास है। नीतीश कुमार हमेशा से वन मैन आर्मी रहे हैं। नीतीश कुमार अपने जुडिक्शन में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे वो लालू प्रसाद हो या फिर अमित शाह हो। इन सभी बातों के साथ साथ एक आंकड़ा हमारे पास है जो मजबूर कर रहा है ये जानने के लिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार की यात्रा से लालू प्रसाद और उनका पूरा कुनबा खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका एक और पहलू हमारे सामने है और वो है कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से दूर तो है, लेकिन दूर होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा पर बहुत कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह के बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी भी 2 खेमे में बटी हुई है।
एक जो नरेंद्र मोदी के साथ है, दूसरा एनडीए गठबंधन के किसी भी घटक दल से आप इस पूरे मुद्दे पर आवाज नहीं सुने होंगे। किसी ने अमित शाह की बात को काटने की कोशिश नहीं की है। और साथ साथ हमने कल ही आपको बताया था कि दो शख्स, एक संजय झा और दूसरे ललन सिंह, इन दोनों की बेचैनी बढ़ गई है। नीतीश कुमार की चुप्पी जो पिछले 4-5 दिनों से थी, उस चुप्पी ने पूरे देश और बिहार की राजनीति, खास करके एनडीए में हड़कंप मचा के रख दिया है। ये पूरी की पूरी कहानी, एक बात तो साफ नजर आती है कि रात भर मान मनोवल चला और उस मान मनोवल का परिणाम क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं है। यानी कि खेला अभी भी बंद नहीं हुआ है, कभी भी खेला हो सकता है। नीतीश कुमार यात्रा पर निकल चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी, वीडियो भी हमने साझा कर दिया आपके सामने। अब हम 2015 और 2020 की तुलना थोड़ा सा आपके सामने कर दें। परिस्थितियां नीतीश कुमार के पक्ष में थी। नीतीश कुमार ने जिस तरह का समझौता किया, उस समझौते में नीतीश कुमार ने 2015 में भारतीय जनता पार्टी से अलग लालू प्रसाद के साथ महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा, जिसमें 101 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ करके 71 सीटें जीता। हालांकि उनसे ज्यादा सीट जीत करके राष्ट्रीय जनता दल आई थी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में उत्साह थोड़ा ज्यादा होता है और उसमें नीतीश कुमार का साथ में मिल जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो वहीं एक बड़ा दांव लंबे समय के बाद कांग्रेस को भी मारने को मिला था। मात्र 41 सीटें मिली थी उसे इस गठबंधन में समझौते के तहत, और 41 में से 27 सीट जीत करके आए थे, जब अशोक चौधरी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे प्रदेश के। ये एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी को थ्रेट था कि भारतीय जनता पार्टी अभी उतनी बड़ी नहीं हुई है कि नीतीश कुमार के सामने अड़ करके बात करे, तन करके बात करे। परिणाम आपके सामने था कि उसके बाद क्या हुआ उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर 2020 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि बड़ा भाई तो उन्हें मानना पड़ेगा। जबकि 2019 का परिणाम सामने था, थोड़ा ही सा 19-20 हुआ था। नीतीश कुमार ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी का फिर से काना मीठा था और वहां दावा कर दिया था कि जितनी सीटें आप लड़ेंगे उतनी ही सीटें हम लड़ेंगे। हम बड़े भाई हैं भाई, हमने आपको सत्ता में लाया है, इसका एहसान कौन चुकाएगा? सूद ब्याज सहित हम वसूल करते हैं। और नीतीश कुमार ने वसूल किया। भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीती हुई सीटें 5 गंवानी पड़ी, छोड़नी पड़ी, जिसके चलते पार्टी में विद्रोह भी हुआ। उसको कंपनसेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को काफी समय लग गया और नीतीश कुमार 17-17-6 के फॉर्मूले पर लड़े। 17 में से 16 सीट नीतीश कुमार जीत करके आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर औकात दिखाया कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, बाहर समर्थन देंगे। ये भी नीतीश कुमार ही थे जो जानते थे कि 2020 में उन्हें एक बार फिर से अपने शर्त पे समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दबाव बनाना पड़ेगा, और ये हुआ भी। मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा नीतीश कुमार नहीं बने क्योंकि उनकी शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी। 2020 में नीतीश कुमार ने जो समझौता किया, हालांकि नीतीश कुमार का कहना यह है कि हमें मजबूर किया गया, हमें डैमेज करने के लिए रणनीति बनाई गई। झूठ मूठ कहा कि ये कहा जाता है कि हमने वो काम किया था, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो हमें कमजोर करके मुख्य लड़ाई में खुद आ जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। 2022 में नीतीश कुमार नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर बाहर आए और कई कारण उसके थे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को साथ लाया और यहां से आकर के आप समझ सकते हैं कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए एक नया विकल्प सामने नजर आ रहा है। इस विकल्प में भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बयान आना कि हम चुनाव बाद कौन होगा मुखिया, कौन होगा मुख्यमंत्री, ये तय करेंगे, उसके बाद से तो हड़कंप मच गया। नीतीश कुमार अज्ञातवास में चले गए और उसका परिणाम आप समझ ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब इन सारी परिस्थितियों से एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति सामने आई है, उस स्थिति ने एक बात तो निश्चित रूप से किया है कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकल गए हैं और ये यात्रा खास करके युवाओं को डेडिकेट करने के लिए की जा रही है। नीतीश की यात्रा से तेजस्वी यादव बहुत खुश हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक दिन पहले ही वो जो पोस्टर डाले हैं उसमें लिखा है कि हमने 10 का वादा किया था ना, 12 लाख लोगों को नौकरी दिया है। यानी कि एक बार फिर से
तेजस्वी यादव के पास एक मौका मिला है। भाजपा के फाइनल अल्टीमेटम भी उन्होंने दे दिया है। और फाइनल अल्टीमेटम क्यों दिया है, कैसे दिया है कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की हो। रात भर मान मनोबल असर शून्य। नीतीश कुमार को जो करना है वो पहले से जानते हैं, फैसला उनके हाथ में रहता है और उन्होंने फैसला ले लिया है कि उन्हें करना क्या है। इंतजार कीजिए ना, ये खरवास का जो महीना चल रहा है ये इसी तरह से उठापटक वाला होता रहेगा। लेकिन जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मन में ठान लिया है कि उन्हें करना क्या है, उनके स्ट्रेटजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। नीतीश कुमार जानते हैं कि उन्हें क्या फैसला करना है और नीतीश कुमार ये फैसला 15 तारीख के बाद आपके सामने लेकर के आएंगे। इस बीच में बहुत सारे उठापटक होंगे और इसी बीच में अमित शाह को भी पटना आना है। देखिए आते हैं या फिर कैंसिल करना पड़ता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।